प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि वो काफ़ी समय से हमारे साथ में एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, प्रभु ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया है। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी इच्छा को पूरा करता है। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूँगा और वो बहन अब बहुत खुश और बहुत आनंदित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आपको भी प्रभु एक अच्छा और सही जीवन साथी देंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पे और हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसके 7 अध्याय 34 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को परमेश्वर ने मूसा से कहा था। जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था, तब परमेश्वर ने कहा कि देख, मैंने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा है, उनके दुखों को और उनकी चिल्लाहट को मैंने देखा है, इसलिए अब मैं स्वर्ग से उतर आया हूं और तुझे मैं मिस्र भेजूंगा और तू उनको वहां से छुड़ा करके लेके आएगा और मैं तेरे साथ में रहूंगा। और हम देखते हैं कि बाद में ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उन सारे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लेके आया। और मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे तो वो बहुत कठिनाई का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो दिन रात रोते थे क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्होंने उस दुख में अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा। और जब परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और मूसा को उनको छुड़ाने के लिए भेजा। हाँ मेरे प्रियो, और फिर परमेश्वर ने उस दुख से, उस चिल्लाहट से, उस अत्याचारों से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उस गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज सामने मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन हमसे भी कहता है कि मैंने तेरे दुखों को देखा है, मैंने तेरी आह को सुना है, मैंने तेरी चिल्लाहट को सुना है, तेरा रोने को मैं जानता हूं, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है और मैं तुझे छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजता हूं। हाँ मेरे प्रिय, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, उस गुलामी के, उस पाप के दासत्व के जीवन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें और हर एक पाप से, हर एक गलत बात से, हर एक चीज से छुटकारा पा सकें, उस गुलामी के जीवन से हम भी छुटकारा पा सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, परमेश्वर ने आपकी आह को सुना है। जो कुछ आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बातों के लिए आप आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें जानते हैं, परमेश्वर ने वो देखा है और परमेश्वर बहुत जल्द आपको छुड़ाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आप हर एक बात से छुटकारा पाएं, उन बीमारियों से छुटकारा पाएं, उन कर्जों से छुटकारा पाएं, उन समस्याओं से छुटकारा पाएं, उन पापों से आप छुटकारा पाएं, उस गुलामी भरे जीवन से आप छुटकारा पाएं, उस दुष्ट के कामों से आप छुटकारा पाएं। इसलिए आप अब रोए नहीं, आप आंसू ना बहाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है इन सब बातों से आपको छुटकारा देने के लिए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को भेजा इजराइलियों के छुटकारे के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा आपके और मेरे छुटकारे के लिए। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम छुटकारा पाते हैं। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी समस्याओं का अंत करता है। जब हम उसके सामने आंसू बहाते हैं तो वो हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, इसलिए आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं। आप चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थिति में क्यों न जूझ रहे हो, परंतु आपका छुड़ाने वाला आपके साथ में है और वो बहुत जल्द आपको उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन दुखों से छुटकारा देगा, क्योंकि वो आपके आंसुओं को जानता है, क्योंकि आप उसके आंख की पुतली हैं। आसाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु आपका छुटकारा करने वाला है और वो बहुत जल्द आपका छुटकारा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ अपने लिए और दूसरे अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ राजाओं के राजा, हमारे छुड़ाने वाले एकमात्र अधिपति हमारे पवित्र प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं यीशु राजा। लॉर्ड, हम आपको प्रेज करते हैं परमेश्वर, आज के इस शाम के लिए और इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते परमेश्वर। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए और हम सबके प्राणों की हिफाजत करने के लिए और ये समय हमें देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में प्रभु जी हम आपके नाम को प्रेज करते परमेश्वर। सच में तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदावन, हम पर दया की दृष्टि करने वाला परमेश्वर है खुदावन, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला और हमारे विलाप को दूर करने वाला परमेश्वर है खुदा। सच में प्रभु जी आज की शाम में परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, लॉर्ड उनके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे। पवित्र आत्मा हर एक डिस्टर्बेंस को आप दूर करें और होली स्पिरिट आत्मा और सच्चाई से आज की इस संगति में, इस प्रार्थना में हमें बैठने में सहायता और मदद करें। कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए प्रभु, कोई भी मन डाइवर्ट ना होने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड फादर हम सब तुझसे कनेक्ट हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, हमें उत्साहित किया प्रभु। आज की शाम में परमेश्वर आपने हमें उत्साहित किया कि आप हमारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे प्रभु जी, हमारी दुर्दशा को खत्म कर देंगे प्रभु जी, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे दुखों को आनंद में बदल देंगे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों को खुदावंद आपकी उपस्थिति में लेकर आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी यदि आज अपने जीवन में आंसुओं में है, दुख में है पिता, और इनकी जीवन में दुर्दशा इनकी हो रही है पिता परमेश्वर, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आपने जिस प्रकार इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा प्रभु, उसी प्रकार जब परमेश्वर तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हम सब के छुटकारे के लिए भेजा है पिता, तो आप यीशु राजा इनके जीवन में छुटकारे को दीजिए। आप इन सारी गलत बातों से इन्हें छुड़ाइए, इनकी दुर्दशा को दूर करें पिता, इनकी आंसुओं को पोंछे पिता। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, इनके जीवन से इन सारी परिस्थितियों को बदल दीजिए प्यारे अब्बा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं और तुझ पर अपने आस को लगाए हैं प्रभु, उनकी आशाओं को तो पूरी कर मेरे खुदा। और प्रभु जिस प्रकार मिस्र लोग प्रभु दुख में और चिल्लाहट में, पीड़ा में प्रभु जब उनको सताया जाता था प्रभु, पर वो तुझे पुकारते प्रभु, उसी प्रकार जब तेरे बेटे बेटियां इस समय जब उन पर संकट मुसीबत विपत्तियां हैं और वो तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तो आप इनकी सुनकर इनके जीवन में छुटकारे को दीजिए प्रभु। आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि अपने बेटे बेटियों को प्रभु जी सोचने समझने की बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। यदि प्रभु इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, और ये कुछ भी सोचने और समझने नहीं पा रहे हैं पिता, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आप अपने बेटे बेटियों को सोचने और समझने की बुद्धि दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो अपनी लाइफ को व्यवस्थित, अपने घर को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको उनके घर को व्यवस्थित करने में, उनके जीवन को व्यवस्थित करने में, हर एक चीज को मैनेज करने में आप इनकी मदद सहायता करें पवित्र आत्मा जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी आप पिता जो प्रभु इस समय प्रभु दर्द में है पिता परमेश्वर, बीमारियों में है प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी इनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम कहते हैं बीमारी और दर्द को अधिकार से डांटते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, छोड़ दो इनके शरीर को यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। आज की रात में खुदावन हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे, इनकी सुधी ले, बुरे सपनों से, गलत विचारों से आप इन्हें छुटकारा दें परमेश्वर प्रभु, और खुदावन पूर्ण रीति से परमेश्वर प्रभु जी आप इनके जीवन में प्रभु इन गलत बातों को नष्ट करें पिता, और अपने दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें प्यारे प्रभु। और आज की रात में हर एक जन के लिए हम मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं खुदा, कि ये निश्चिंत होकर अपने बिसौने में सोने पाए और एक नया दिन आपके संग में देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जितने भाई बहन कमेंट्स करते हैं उनकी भी आप सुधी लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए और प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। आज रात में आप हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि प्रभु एक नया दिन परमेश्वर वो आपके संग में देखने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सबकी आप रक्षा हिफाजत करें प्रभु, और
हम सब के प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी दुआओं को सुनने के लिए, उसे कबूल करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।